मोदी की तीसरी शपथ, विजय पथ या अग्निपथ। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि जो तीसरा कार्यकाल है मोदी का वो कितना चुनौतीपूर्ण होगा। जिस तरह से सहयोगी दल जो गठबंधन धर्म है उसको निभाना होगा और इस बार बीजेपी के पास नंबर पूरे नहीं हैं और किस तरह से ये पूरा कार्यकाल होगा। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं सबसे पहले कि ये जो तीसरा कार्यकाल है, चूँकि पूरे नंबर बीजेपी के पास नहीं है, नायडू हैं, नीतीश हैं, उनके साथ मिलकर के एक गठबंधन जो राजनीति है उसके हिसाब से काम करना होगा, तो क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, शुद्ध रूप से विजय पथ है, लेकिन ये भी मान के चलिए कि हर एक दिन चुनौती पहले भी रही है और अभी भी है। पहले भी रही है क्योंकि देश के लिए अहम फैसले लेने के लिए मोदी जी के अलावा और कोई पहले भी नहीं रहा है, और आज भी सरकार बन रही है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो आज भी चुनौती तो है, चुनौतीपूर्ण कार्य तो है ही है, लेकिन ये शुद्ध रूप से विजय पथ है। और इस विजय पथ में जनता ये देखेगी कि जिन्होंने गुमराह किया लोगों को, जिन्होंने महिलाओं को गुमराह किया कि खटाखट 8,500 आएगा, युवाओं को गुमराह किया, उनके लिए ये जरूर चुनौती होगी। इसलिए ये शुद्ध रूप से विजय पथ है। आपको क्या लग रहा है, तीसरी सरकार शपथ, मोदी के तीसरा कार्यकाल शुरू होने जा रहा है? देखिए, ये ना कोई विजय पथ है, ना कोई अग्निपथ, ये लालच पथ है। जिस तरीके से जनता ने जनादेश नहीं दिया और नाकार दिया, नैतिकता के आधार पर तो सरकार बनानी नहीं चाहिए। अगर सरकार बना रहे हैं तो हम ये सवाल करना चाहते हैं कि कोई आदमी इतना सत्ता के प्रति लोलुप हो जाए कि जैसे ही मतलब अपने एनडीए की बैठक करे, एनडीए की बैठक में नेता बनाया, अपने दल की बैठक ना करे। और जो नियम है कि पहले अपने संसदीय दल का नेता बने तब गठबंधन दल का नेता का चुनाव हो, तो उनको कहीं ना कहीं से सत्ता की लालच का वो पथ है, उसको करें। लेकिन ये अल्प दिनों का खेल है, आगे खेल शुरू हो गया है, अब देखते चलिए क्या हो। अल्प दिनों की सरकार है आप कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? अल्प दिनों की सरकार, कुछ दिनों की सरकार है, कह रहे हैं कि चली जाए। वो इसलिए कह रहे हैं कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया कि इतने लौलुक हैं मतलब सरकार चलाने के लिए कि इनकी भी मंशा है कि शायद 6 महीना 1 साल बाद कुछ बागडोर इधर उधर हो तो हम भी उस सत्ता के भागीदारी बने। लेकिन ये इनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा क्योंकि चुनाव एनडीए लड़ा है और एनडीए को जनता ने बहुमत दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और एनडीए ने चुनाव लड़ा है, एनडीए पूर्ण बहुमत में है, तो कहीं से कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। और फिर देश विकास के गति पे चल रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ रहा होगा। सीटें हैं कम ज़्यादा, हर बार का चुनाव थोड़ा अलग मुद्दे हो जाते हैं ना भाई। बरगला दिया गया, अब इससे पहले भी बीपी सिंह का चुनाव देखे थे हम लोग, तो सुनते हैं, इतिहास देखते हैं कि कहते खाली वो दिखा देते थे बस, क्या नाम जेबा एक पर्ची की अभी मैं बताऊँगा बोफोर्स घोटाला का प्रकरण, अब बताते नहीं थे, फिर वो पर्चीवा को जेबा में भर के चले जाया करते थे। ये जनता है, थोड़ा हिंदुस्तान की जनता है, सेंटीमेंट होती है, वो थोड़ा विश्वास कर लेती है, मूर्ख नहीं है, विश्वास कर लेती है। अब खटा आपने 8500 को कह दिया। वोटिंग हो रही है, लाइन पे लगे हैं और आप पर्चा भरवा रहे हो महिलाओं से कि 8500 वाला पर्चा भरदा नहीं तो आपको जो है लाभ नहीं मिलेगा। अब आज उसका रिजल्ट ये है कि महिलाएं हैं, अभी वो दायरा नहीं है, आज इनके कार्यालय में पहुंच रहे हैं कि हमारा कार्यालय में पहुंच गए। आपको क्या लग रहा है, तीसरा कार्यकाल क्या हो, अग्निपथ होगा या विजय पथ? ये अग्निपथ, विजय पथ, ये आप कह रहे हैं, ये तो नैतिक रूप में 2 बार का कार्यकाल मोदी जी के साथ लड़े, मोदी जी के लिए लड़े, उन्हीं के नेतृत्व में लड़े। पिछली बार 330 सीट थी, इस बार 240 पे आ गए। नैतिकता क्या, तो मोदी को नकार दिया लोगों ने, जनता ने नकार दिया। हो सकता है कि एनडीए को बहुमत दिया है, नहीं, एनडीए को बहुमत दिया है, लेकिन सत्ता भी एनडीए के पास रहेगी। अब नायडू नीतीश के पास रहेगी। आप देख रहे हैं नायडू नीतीश क्या स्थिति है, किस प्रकार से उनको मतलब घसीट के पकड़ के कि मतलब फेविकोल की चपके रही है। आप ये दिखा रहा है कि अब सत्ता की चाबी हमारे पास नहीं है, अगले के पास है। अभी तक सत्ता की चाबी इनके पास थी, तो जो चाहा देश को, जो चाहा बेरोजगारों को बहकाया, देश की जनता को, विपक्ष को तड़पाया, ईडी के नाम पे लोगों को जेल पे डाल दिया। तो ये सब काम अब मुश्किल लगता है। आपको क्या लगता है, जो है अग्निपथ है या विजय पथ है ये सरकार जो है मोदी? सत्ता लोलुपता पथ है, बस और कुछ नहीं है। आप बताएं कि क्या सरकार बड़े फैसले ले पाएगी, चूंकि अब सहयोगी भी हैं? सरकार जिस तरह से कार्य कर रही थी, कार्य उसी तरीके से करेगी।
अभी जैसा भाई साहब ने कहा कि उन्होंने उनको लोलुपता है और इस तरीके से है, लोलुपता तो कांग्रेस कमेटी के लोगों को है, कांग्रेसियों को है और समाजवादी पार्टी के उन लोगों को है जो लोलुपता में ये भी नहीं देख रहे हैं कि अपने शत्रुओं को अपने साथ मिला तो लिए हैं लेकिन उनके साथ बैठ के खाना तक खाना नहीं चाहते। यही उदाहरण पंजाब में देख लीजिए और यही ममता जी के साथ पश्चिम बंगाल में हुआ। तो ये जिस तरीके की ये लोग खुद से ही अपना क्रिएट करके बैठे हैं, इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि मोदी जी का ये कार्यकाल सुपर शानदार होगा। ये जो जनता ने अभी हमें 240 सीट दी है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जनता भी ये चाहती थी कि विपक्ष मजबूत हो। तो ठीक है, विपक्ष मजबूत हो गया, हम स्वीकार भी कर रहे हैं कि हमारे पास कम सीटें हैं, लेकिन कम सीटों के साथ सरकार तो हम ही बना रहे हैं, सरकार एनडीए ही बना रही है। तो सरकार जिस तरीके से कार्य करती थी वैसे ही करेगी और मजबूती से करेगी और जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी, बिल्कुल बड़े फैसले लेगी। आप बताइए कि लगता है सरकार बड़े फैसले ले पाएगी अब की, चूँकि जो एलाइज हैं उनको भी लेके चलना है? उस समय नहीं मिलेगा उनको बड़े फैसले लेने का। पहले कौन लोग इनके साथ हैं? वही नीतीश जो एक बार आए गए, वही टीडीपी जिनको 4 महीने अभी जेल में भेजने का काम किया था 4 महीने पहले। कितना वो आए इनके साथ मजबूती से लेंगे वो तो बताएंगे। और जो ये बात कर रहे हैं कि फला ये वो कांग्रेस वाले ये चाह रहे हैं, अरे हमको क्या कहेंगे? हमारे गांव में कहावत है, हमारे प्रचलित कहावत है, सूप बोले बोले चलनिया बोले जिसके 72 छेद। अरे ये क्या हमको बोलेंगे? सत्ता के लालची ये लोग हमको बोलेंगे? हम नहीं, हमको दमदारी से हमके जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ना है, बेरोजगारों की लड़ाई लड़नी है, किसानों की लड़ाई लड़नी है, हम लड़ेंगे। हम ऐसा तो नहीं लगता कि आपकी पार्टी कांग्रेस को मौका मिल जाए, नीतीश और नायडू? हमको ऐसा नहीं है। अगर नीतीश और नायडू को लगे कि हम उनके साथ दमदारी से काम करेंगे, हमको आना तो आ रहे हैं, उनका स्वागत है। उनका स्वागत। आपको क्या लगता है? देखिए, जनता का जो जनादेश है, जनता ने मोदी जी के मैजिक को नकार दिया है, वो खत्म हो चुका है, पूरी तरह से धराशायी हो गया। अब रह गई अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है और एनडीए में सरकार, एनडीए को बहुमत मिले। एनडीए, देखिए एनडीए तो सिर्फ वही भानुमति का कुनबा है, मतलब वो सब जबरदस्ती में शपथ लेने जा रहे हैं। नहीं, शपथ लेना अब वो अस्थाई नहीं रह गई, अब वो बात नहीं रह गई। जनता ने संविधान बचाने के लिए वो अपना मत दे दिया कि अब हम आपके हाथ में ताकत नहीं रहने देंगे, क्योंकि आप संविधान बदल देंगे। आप देख लीजिए ना, आंकड़े उत्तर प्रदेश में तो सफाई हो गई एक तरह से। नायडू और नीतीश क्या लगता है कि कभी छोड़ के जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। नायडू और नीतीश जी को ये क्लियर है कि इस समय जितने भी इंडी गठबंधन के साथ लोग हैं वो सब ठग हैं, और इन ठगों के साथ अगर सरकार चलने लगेगी देश का अहित होगा। ये लोग भी मोदी जी के साथ राष्ट्र को के निर्माण में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं और इन लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दे भी दिए हैं। और अभी आप देख लीजिए कि जितने ये समाजवादी पार्टी या जितने कांग्रेस के लोग हैं, इन लोगों ने जितने लोगों के साथ गठबंधन किया है, इनकी तो आपस में ही कहीं नहीं रही है। अगर आपस में सचमुच में कुछ ऐसा होता तो साक्षात सारी चीज़ें सबके सामने होती, और भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई है। इसलिए इसे कैसे नकारा जा सकता है या कैसे ऐसी बातें हो सकती हैं? शुद्ध रूप से ये विजय पथ है। हम लोग एकदम डट के सामना करके चलेंगे। और अभी 27 में जो चुनाव यहाँ यूपी में होगा उसमें सबके सामने होगा कि पूरी सीट, उत्तर प्रदेश की पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत करके लाएगी। आपको क्या लगता है, शपथ लेने जा रहे हैं मोदी जी, सरकार मजबूत होगी, चलेगी? सरकार बहुत कमज़ोर होगी और 6 महीने के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। और जनता ने मोदी जी को आईना दिखा दिया है कि तानाशाही अब नहीं चलेगी। और ठीक है, गिनती का खेल है, आगे पीछे होता रहता है। बहुमत दिया है जनता ने एनडीए को? एनडीए को पूर्ण बहुमत जनता ने दिया है, मोदी जी को तो नहीं दिया है ना पूर्ण बहुमत उन्होंने। ये तो प्री पोल अलायंस से पहले से साथ नहीं, बहुत कमज़ोर हैं इस बार। आप देख रहे हैं दिन भर में मोदी जी 3 जोड़ा कपड़ा बदलते थे और उस दिन वो 1 जोड़े में चला पाए। कैसा दर्द उनके ऊपर गुजरा होगा वही जान। बड़े फैसले ले पाएगी सरकार, आपको लगता है? अब अलायंस है, कहाँ से ले पाएगी? नीतीश जी अपना बताएंगे, अब वो खींचतान रहेगी, आपको लगता है? आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा खींचतान रहेगी। ये है कि सरकार इस बार जनता के हित में चलेगी, चाहे जिसकी चले। जनता के हित में बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर जनता का हित इन्होंने 10 साल में किया होता तो जनता इनको पूर्ण बहुमत देती, बीजेपी को। जनता ने इनको मैसेज दे दिया है कि अब आपके साथ हम नहीं हैं। इनका ये कहना है कि जनता के हित में नहीं रहेगी। ये ठीक कह रहे हैं इसलिए क्योंकि ये लोग जनता के हित में होने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी ये दृढ़ निश्चयी हैं। मोदी जी हमेशा कड़े फैसला लेते हैं और सही फैसला लेते हैं। इसीलिए भारत में 240 सीट के साथ अकेले भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और अच्छे फैसले लेगी, लोगों के हित में ही लेगी और कड़े फैसले लेंगे। तो तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद थे उनमें से तमाम लोगों का ये मानना था
कि सरकार जो है चूँकि गठबंधन के साथ चलनी है तो उसमें उतनी मजबूती नहीं दिखाई देगी जैसे मोदी के पहले के 2 कार्यकाल में दिखाई दी। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मजबूत सरकार होगी और कड़े फैसले लेगी, और सरकार किस तरह से चलती है ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर कयासों का बाज़ार गर्म है और पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से ये सरकार आगे आने वाले समय में काम करती है। केंद्र में एनडीए सरकार का रास्ता साफ हो चुका है। आज एनडीए के सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया, यानी कि नरेंद्र मोदी 9 तारीख को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये गठबंधन की सरकार है। वैसे में सवाल ये उठता है कि अगले 5 साल तक नरेंद्र मोदी के लिए जो सरकार की राह है वो अग्निपथ जैसी होगी या फिर विजय पथ जैसी। और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ का दारुल सफ़ा है और तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। एनडीए सरकार का रास्ता साफ हो चुका, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगला 5 साल इस सरकार के लिए कैसा रहने वाला है? 5 साल जैसे कि अभी आप विगत वर्षों से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलती आई है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार शपथ लेने कोई प्रधानमंत्री है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। उनका विशाल नेतृत्व जो आज पूरे देश स्तर पर जो आज उनकी 240 सीटें उनके नेतृत्व में आई हुई हैं, प्लस एनडीए के साथ आज जो पूर्ण बहुमत हासिल करके एनडीए की सरकार पुनः बन रही, उसके लिए तो सर्वप्रथम बधाई के पात्र हैं। आज मैं को बधाई देता हूं। सरकार जैसे चल रही सरकार वैसे चलेगी, देश हित के लिए काम करने का काम करेगी। निश्चित ही 5 साल सरकार में आएंगे बिना कोई जोर दबाव के किसी के। 14 में एनडीए सरकार थी, 19 में एनडीए सरकार थी, फिर से पुनः एनडीए सरकार है। तो कोई से बहुत परिवर्तन नहीं है कि थोड़ा बहुत कहीं कुछ चीज़ें कभी मनभेद कहीं हो सकता है, तो बात के हम आपस में भाई ये समझ लें, घर के एक परिवार के सदस्य हैं, एनडीए भाई परिवार मेरा है, परिवार में बैठ के समझ लेंगे। कहीं कोई दिक्कतें आती जो चीज़ें होंगी उसका रास्ता निकाल लेंगे। कोई आपको क्या लगता है कि अगला 5 साल नरेंद्र मोदी के लिए विजय पथ रहेगा या फिर अग्निपथ साबित होने वाला? जैसा आपने अभी बताया कि बैठक हुई है लेकिन अभी सर्वसम्मति नहीं हुई है, किसी ने अपना पत्र नहीं सौंपा हुआ। हो गई अरे हो गई भाई साहब। आपको अपडेट कर दूं कि नरेंद्र मोदी को वहां पर सभी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत जितने तमाम जो घटक दल हैं सबने अपना नेता चुन लिया है। शाम में आज राष्ट्रपति के सामने प्रस्ताव जाएगा, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। तो आपको अपडेट कर चलिए 9 तक इनको करने दीजिए, 9 को शपथ ग्रहण जरूर हो जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल का कोई वो नहीं होगा। ये चाहते हैं कि 9 तारीख तक विद इन टाइम लिमिट हम किसी तरीके से शपथ ग्रहण कर लें और बहुमत सिद्ध करने के लिए महीने भर का टाइम ले लें, और यही होने वाला है। निश्चित तौर पर अभी ठीक नहीं चल रहा है। और अब तो है 292 का आंकड़ा हो गया है, बहुमत की क्या जरूरत है? 292 सीटें तो हैं, 292 सीटें, लेकिन तैयार नहीं है अभी फिलहाल। और आप 7 तारीख 9 तारीख को आप देखिएगा, मैं जो कह रहा हूँ यही फिर आप चलाएंगे। एनडीए की बैठक जो हुई उसको देखा आपने? बैठक तो परसों भी हुई थी। परसों भी उन्होंने कहा था कि हम सब वो लेकर के जा रहे हैं पत्र सौंपने के लिए। वो तो अंतिम भोज यात्रा पर गए थे। तो मेरा सवाल यही है, मेरा भाजपा का एनडीए का बहुत पुराना वो बात है। और आप ही लोगों ने 1 तारीख की शाम को जो है नरेंद्र मोदी को विजय पथ पर ला दिया था, 400 पार करा दिया था, और फिर देखा क्या हुआ। तो ऐसे जैसे आप लोग बता रहे हैं, आप लोग लहुआ बना रहे हैं, और 7 तारीख को 9 तारीख को ये अपना शपथ ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उसके लिए 1 महीने का टाइम मांगेंगे और उसमें तोड़फोड़ की राजनीति चलेगी, लेकिन सरकार नहीं चल पाएगी। राजनीति आपको क्या लगता है कौन करने वाला है? विपक्ष कौन करने वाला है तोड़फोड़ की राजनीति? तोड़फोड़ की राजनीति अभी वही करेंगे, उनके घटक दल ही नहीं रहेंगे उनके साथ में। और अभी केवल बैठक हुई है, सहमति पत्र नहीं दिया है। 9 तारीख को हम आपसे फिर बात करेंगे, आप आइएगा, फिर मेरी बात का आप खंडन नहीं कर पाएंगे। अयोध्या सरकार बनाने जा रहे हैं, इन लोग को अभी भी झूठ में लोग जी रहे हैं। इनकी जो सीट तो है ना, जितना इनका घटक दल मिला के उससे 10 सीट हम ज्यादा हैं। 240 सीटों पूरे भारत में हमने जीता है, और हमारे घटक दल मिला के 293 सीट। प्रचंड बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं। अब इनको क्या काहे नहीं प्रचंड बहुमत? 272 पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, आपको कुछ पता है? देश की जनता ने भैया मोदी जी का इतना जबरदस्त विरोध किया। 10 साल बहुमत की सरकार, 240 सीट आ गई, तभी 240 सीट 240 सीट आ गई। लेकिन आप देखिए ना, राम नगरी अयोध्या, जिसके नाम पे पूरे भारत में घूम घूम के डंका बजाते थे, वहीं से उनको शिकस्त मिली है, हार मिली है। आज भाजपा के लोग अयोध्या वासियों को देखिए सोशल मीडिया पे कितनी गालियां दे रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, आस्तीन का सांप कह रहे हैं। आप बताओ क्या इन्हें हक है? वहाँ के लोग फ्री नहीं है वोट देने के लिए। जनादेश का सम्मान होना चाहिए ना। और सुनिए, ये जिन लोगों को जोड़ के, वही नीतीश कुमार जी बोले थे बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी।
आप लोग दिखाए थे चैनल पे, वही नीतीश कुमार बोले थे बड़का झूठा पार्टी। उसके बाद सुनिए, उसके बाद नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में कितना गंदा बयान दिया था कि भाजपा की जो महिला मोर्चा की महिलाएं थी बिल्कुल जूता चप्पल लेके स्वागत करने के लिए तैयार थी नीतीश कुमार का। आज देखिए क्या कारण है कि मोदी जी झुक गए, उस नीतीश कुमार के सामने मोदी जी को झुकना पड़ा और हर शर्तें मान रहे हैं। बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, चूंकि इंडी गठबंधन में भी तमाम ऐसे दल हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का विरोध करके ही अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन वो साथ में है ना। चुनाव में प्रत्यारोप आरोप लगे रहते हैं। अभी देखें आप, सुप्रिया श्रीनाथ हैं कांग्रेस की महिला पता कितना, अगर वो मान लीजिए कंगना रनावत के लिए कितना आप शब्द बात बोली, फिर भी कंगना रनावत ने 1.5 लाख मतों से जीता। तो ये इन लोगों का मानसिकता के परिचय लोग क्या देंगे? चुनाव है, चुनाव में प्रत्यारोप आरोप लगते हैं, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। अभी अखिलेश यादव अभी पिछले साल कहा था कि कांग्रेस बहुत बड़ी झूठी पार्टी है, उसको वोट मत देना। आज उसी के साथ गठबंधन कर लिए हैं। होते हैं, चुनाव है, प्रत्यारोप आरोप लगते रहते हैं, लेकिन एनडीए का जो हिस्सा है वो एनडीए के साथ है, और जो इंडी का गठबंधन का हिस्सा इंडी गठबंधन के साथ रहेगा। मतलब परस्ती इसी को कहते हैं। ठीक है, जगन्नाथ पे आज भगवान जगन्नाथ आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। अयोध्या हार ठीक है, आऊंगा आपके पास, जगन्नाथ का नाम ले, आऊंगा आपके पास, जगन्नाथ का नाम। कुछ और भी लोग हैं, चलिए ठीक है। भगवान राम भैया आप ये बताइए, भगवान राम क्या सत्ता पाने की खातिर क्या झूठ बोल सकते थे? क्या गलत चीज़ों को सही कह सकते थे? जो मोदी जी बिहार इसी नीतीश कुमार का विरोध करते थे, आज देखिए उसी के सामने झुक गए हैं, सिर्फ किस लिए कि मैं एक बार और प्रधानमंत्री, लात मारो इसी कुर्सी को मोदी जी। जब राम जी देखिए सत्ता सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए थे वनवास में। आपका क्या सोचना है कि जो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है एनडीए की, वो सरकार कितनी मजबूत है? सर, इन्होंने जो कुछ कहा है अगर इतना करके दिखा दें तब इनको हम बाद में जानेंगे। जिन्होंने इतना जो कहा है अगर इतना ही कर दें ये तो बहुत कुछ कर देंगे भारत। जैसे मतलब इन्होंने जो कुछ सखरा है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ सखरा है कि हम हर काम करेंगे, 1-1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे, क्या ये दे पाएंगे? अगर लेकिन सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है, क्योंकि आज एनडीए की बैठक हुई थी, उसमें जो एनडीए के घटक दल हैं, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, एनडीए भाजपा के सहयोगी दलों की बात कर रहा हूँ, तो पीएम मोदी 9 तारीख को एक बार फिर से शपथ लेने वाले। तो बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, नरेंद्र मोदी शपथ लें, बहुत अच्छी बात। इन्होंने जो कहा है वो किया है। लेकिन विपक्ष को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो बनेंगे ही, नरेंद्र मोदी बन जाए अच्छी बात है, हम तो कहते हैं भाई। लेकिन जो इनके जो दल थे उन्होंने ही गद्दारी किया, ये बहुत बहुमत से जीतते फिर यूपी से इसीलिए हार गए क्योंकि जो इनके गद्दारी हुई, इनके जो कार्यकर्ता है जो 4-5 बार जीते हैं सांसद, वो दोबारा वोट ही नहीं मांगने गए, किसी से मतलब ही नहीं रखा, नहीं तो फिर जीत जाते। ठीक है, तो देखिए आज हम चर्चा कर रहे थे इस मुद्दे पर कि जो नई सरकार बनने जा रही है, जो नई सरकार का गठन होने जा रहा है, वो सरकार कितनी मजबूत होगी। इसी पर तमाम लोगों की राय ली और इस मुद्दे पर लोगों के मिक्स रिएक्शन देखने को मिले। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।